रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। हा 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 हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। हा 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 हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। हा 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 हालेलुया, फिर क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। हा 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 हालेलुया, पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा। हा 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 हालेलुया, पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा। हा 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 हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। हा 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 हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया। दुनिया में शोर, दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। सभी को ताली बजा के। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरिया रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिया रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिया रात में भेड़ों को चरा रहे थे। मुझे बना दे प्रभु शुद्ध, मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो। फिर एक बार, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो, ताकि तेरे जैसा दिखो।
60. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. पाप से छुड़ाए के लिए उधर देवे के लिए जीवन देवे के लिए आनंद कर पाप से छुड़ाए के लिए उधर देवे के लिए जीवन देवे के लिए आनंद कर एक और सजने में बैठ नमी एक और सजने में बैठ नमी गवा ग्लोरिया
हेलो हेलो जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। कहकर आज की ये दिन में हर एक व्यक्ति प्रभु के निकट में आकर, प्रभु के सामने आकर कई तरह की चीजों को मना रहे हैं, लेकिन हम जानेंगे कि यीशु मसीह को इस संसार के अंदर में आने की जरूरत क्यों हुआ, क्या कारण था कि प्रभु इस संसार के अंदर में जन्म लिया। और आज इस बात को अगर हम और आप समझ लेते हैं तो मेरे जीवन के अंदर में किस तरह की चीजों से हम बच जाएंगे। और आज भी अगर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर ले, लेकिन अगर हम उस बात को ना समझे प्रभु की आने की, तो वचन कहता है हमें क्या मिलेगा। थोड़ा सा आज की ये समय में मैं आपको इसकी विशेषता और महत्व को बताने के लिए इस समय में खड़ा हुआ हूं। आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और मैं इसी सवाल के साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज इस संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति मरता भी है, हाँ या नहीं? ठीक है ना? तो ये मृत्यु आया कहां से? ये मृत्यु आया कहां से? सभी को पता है? नहीं है? पीछे बैठे हुए पाप के कारण आया। मृत्यु कहां से आया? आज की ये सुबह के समय में हम जानेंगे। और ये मृत्यु से हमें बचाएगा कौन? ठीक है ना? ये मृत्यु से बचाएगा कौन, उस बारे में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। मैंने कहा कि डेथ, मृत्यु, और केवल एक ही मृत्यु नहीं, दो मृत्यु, ये कौन सा मृत्यु है, मैं आज की ये सुबह बात करने जा रहा हूं। हम एक बार मेरे साथ में बाइबल की वचन को खोलेंगे। उत्पत्ति 2 का 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति, जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 2 वर्स 16 and 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन यीशु मर जाएगा। यहाँ पे बाइबल में क्या कहता है कि फर्स्ट पद में हम अगर देखते हैं तो लिखा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी वाटिका के सब वृक्षों का फल खाना। सुनिएगा, परमेश्वर ने सबसे पहला व्यक्ति को आदम को बनाया और उसे परमेश्वर ने एक आज्ञा देकर उसको जीने के लिए एक वाटिका, एक बगीचा, एक गार्डन में रख दिया, अदन की बगीचा में, और कहा यहाँ के सारे फल को खाना, लेकिन एक फल है जो इस बगीचा के बीच में है, जो किसके फल है? बाइबल को पढ़ने बोल रहे, जहां तक पढ़े तो उससे आगे। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि हाँ, सुनिए, भले और बुरे के वृक्ष का पेड़ जो बीच में लगाया गया है उसका फल तू कभी नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे।
ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया आदम को और कहा कि तुम उस फल को मत खाना, ठीक है ना, मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन क्या लिखा है बाइबल का वचन, मर जाओगे। ये परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दिया, आदम को आज्ञा दिया और कहा तुम सारे वृक्ष का फल खा सकते हो। बहुत गौर से सुनिएगा। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया आदम को कि सारे वृक्ष का फल खा सकता है, वृक्ष का नहीं खाना, और ये आज्ञा था। और जब ये आज्ञा को कोई उल्लंघन करता है ना तो पाप करता है, ठीक है। आज्ञाओं को उल्लंघन करना मीन्स आज्ञाओं को ना मानना। परमेश्वर जो आज्ञा को दिया था उस आज्ञा को ये व्यक्ति नहीं मानता है तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, और उल्लंघन करता है तो पाप करता है। और कहता है जो कोई पाप करता है तो पाप करने से क्या कहता है, तू मर जाएगा। क्योंकि आज्ञा को जिस दिन उल्लंघन करेगा पाप करेगा, मैंने कहा, और पाप करेगा तो तू मरेगा, ठीक है ना। ये परमेश्वर ने क्या कहा, कह दिया, किससे, आदम को, जो आज्ञा दे रहा था उस वक्त। और आज मैं आपको बता दूं कि इस संसार के अंदर में मृत्यु तब तक नहीं आया था, बाइबल कहता है, लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका लिखा है कि तू, वो जो श्राप दिया उस वचन को निकालेंगे। तीन का नीचे पढ़ेंगे, सांप पेट के बल चलेगा, तीसरा अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चढ़ता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और ठीक है, सुनिएगा। यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि पाप करने के बाद में परमेश्वर क्या कहा सर्प से। सुनिए, पहले परमेश्वर ने कह दिया था आज्ञा को उल्लंघन करने से मृत्यु आएगा, और यहाँ पे कहता है जब सांप हवा और आदम को परमेश्वर ने यहाँ पे श्राप के रूप में लिखा हुआ है कि सांप से कहा तू सब पशुओं से अधिक श्रापित है और तू पेट कर बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से कहा, स्त्री से भी कहा कि मैं तेरी पीड़ाओं को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से कहा, सुनिएगा 17 में, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे ना खाना, और उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उससे निकला है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए क्या कहा, मिट्टी से निकला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। कब कहा, तो कहता है जब आदम ने पाप किया, हवा की बातों को सुनकर उस फल को खाया, तब परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी से निकला है और मिट्टी में ही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मृत्यु कहां से आया, पाप करने से। आज देखिए इस संसार के अंदर में मैं आपको बता दूं कि आज मृत्यु कहां से आई, पाप के कारण मृत्यु आई। और ये केवल ये शरीर की मृत्यु नहीं, हम इस शरीर में मरेंगे, लेकिन एक मृत्यु है आत्मिक मृत्यु, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ, जो आज हमको इस संसार को छोड़ने के बाद में भी हमारा एक स्पिरिचुअल आत्मा जो है वो मरता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो आत्मा मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहने वाला आत्मा है, और हमको छोड़ने के बाद में एक दिन उसका न्याय होता है। और कहता है कि वो आत्मा पाप के कारण अनंत काल की मृत्यु में डाल दी जाएगी। अनंत काल जो आग जलता है हमेशा हमेशा का, उसमें ये आत्मा चला जाएगा, उसको कहते हैं मृत्यु। तो ये दो मृत्यु जो मैंने अभी कहा हमारे बीच में पाई जाती है, और एक शरीर की मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु।
ठीक है ना। तो ये क्या क्यों आया? सुनिए, पाप के कारण आया। क्या कारण था? पाप था। और पाप क्या है हम जानते हैं। और एक वचन में और पढ़वाता हूं, रोमियो 5:12 को पढ़िए एक बार। रोमियो 5:12। रोमन्स। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हेलो, यहाँ पे हम जिस प्रकार वचन को देखें, फिर से एक बार पढ़ेंगे। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और इस रीति से जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, सुनिएगा, एक मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना आदम, और उसी के कारण से वचन कहता है कि इस जगत के अंदर में पाप इंटर कर गया, पाप प्रवेश किया, पाप आ गया। और आज हर एक इंसान के अंदर में यह पाप पाया जाता है, जो कहता है क्या? आगे क्या लिखा है उसी में, उसका और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सुनिए, कैसे मृत्यु आया? पाप के द्वारा। आप यहीं पे हैं? यहीं पे हैं? बोलिए, मृत्यु कैसे आया? पाप के द्वारा। और पाप के कारण मृत्यु आया, और किसमें फैल गया? वचन कहा सब मनुष्यों में। बोलिए, किसमें फैल गया? सब इंसान के अंदर में ये पाप क्या हो गया? फैल गया। और आज बोलिए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस पाप से बचा हुआ है। हर एक इंसान इस पाप के अधीन में पाया जाता है। जैसे झगड़े, लड़ाइयां, गाली देना, ग्लोच करना, गंदे बातें बोलना, यही तो पाप है, यही तो बुराई है। निंदा करना, चुगली करना पाप है, और इसी को वचन कहता है पाप, ठीक है ना। और हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं कहेगा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी गाली नहीं दिया, मैंने कभी बुरा नहीं देखा, क्योंकि इसी को पाप कहते हैं। और हर एक इंसान के अंदर में ये पाप क्या हो गया? फैल गया है या नहीं। आज देखिए, आपने बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया होगा, लेकिन वो लड़ाई करता है। उसके बीच में खिलौना रख दीजिए जो छोटे छोटे बच्चों के बीच में, वो दोनों क्या करने लगेगा? फाइट करना लगेगा। उसको आपने सिखाया लड़ना? नहीं। लेकिन सिखा कहां से? क्योंकि यही पाप हर एक इंसान के अंदर में फैल गया। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक के अंदर में, जिसके कारण से ये गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है जो हम सिखाते नहीं हैं, ठीक है ना। हम स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने नहीं जानता है, लेकिन गाली देने पूछिए जानता है। उसका क्लास भी नहीं हुआ, उसने उसका सीखने के लिए स्कूल भी नहीं गया। आपने स्कूल भेजा क्या करने के लिए? पढ़ने, लेकिन पढ़ना नहीं सीखा, ठीक है ना। लेकिन बुरा करना सीखा है, गलत काम करना सीखा है। उसका कोई क्लास नहीं होता है, कहीं पे होता है नहीं, ठीक है। लेकिन ये पाप ऑटोमेटिक सभी इंसान के अंदर में, जब आदम और हवा ने पाप किया, ये फैल गया। और कहता है ये फैल जाने के कारण मृत्यु आ गई। सुनिएगा, मृत्यु आ गई। और मैं आज यही बताने आया हूं कि आज हमको इस मृत्यु से, इस शरीर की मृत्यु से तो बच नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मिक मृत्यु जो हमारे आत्मा अनंत काल की दंड में जाएगा, उससे हम आजाद कैसे हो सकते हैं? हम उससे बच कैसे सकते हैं? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यीशु इस संसार के अंदर में आया है कि लोगों को आत्मिक मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए। क्योंकि हर एक इंसान में क्या फैल गया? पाप। और पाप के कारण हर एक इंसान में क्या आ गई? बोलिए, मृत्यु आ गई। और इस मृत्यु से क्या आज बचना चाहते हैं? क्या आप बचना चाहते हैं? अगर आप बचना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। तुरंत मैं आपको बताता हूं। तो अभी मैंने कहा सीन आया, और पाप आने के कारण आदम और हवा ने पाप किया, और जब पाप किया तो पूरे दुनिया में ये पाप फैल गया। Adam sinned and death entered the world through his sin। कहता आदम ने पाप किया और मृत्यु पूरे संसार में उसके पाप के कारण फैल गया या प्रवेश कर गया, ठीक है। तो सुनिए, मृत्यु क्या है?
मैं आपको अभी पढ़ के सुनाया, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 से लेके 17 पद तक पढ़ा, ठीक है ना। अब मैं एक वचन और पढ़ता हूं, यूहन्ना 5:24 को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कहता है, सुनिएगा कि वचन कहता है, अगर जो कोई मेरे भेजने वाले की क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। सुनिए, अनंत जीवन मीन्स ये आत्मा में नहीं कहा, जिसको अनंत काल की मृत्यु मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। तो अनंत जीवन हमको कैसे मिलेगा? इस दुनिया को छोड़ने के बाद में भी हम एक अच्छा जीवन को कैसे जिएगा? ये आत्मा में नहीं मरता कहा, तो ये अच्छा जगह में कैसे जाएगा? तो वचन कहता है, जो मेरी वचनों को सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है तो उनको अनंत जीवन मिलेगा। तो इस संसार के अंदर में यीशु क्यों जन्म लिया? तो सुनिएगा, आज यीशु इसलिए जन्म लिया कि जो कोई उसको समझे, जाने, केवल गैदरिंग बनाकर चले ना जाए, लेकिन यीशु को समझे कि इस दुनिया में उसको आने का कारण क्या है, और जब समझकर उस पर विश्वास करता है तो कहता उसको अनंत जीवन मिलता है। और उसने इसलिए आया इस संसार के अंदर में कि हर एक पाप को अपने ऊपर ले ले। जो पाप आदम ने किया और सारे मनुष्य के अंदर में मृत्यु फैल गई, उसी पाप को यीशु ने अपने ऊपर लेकर लेने के लिए आया और इस दुनिया में क्रूस पर बलिदान होकर अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर सारे गुनाहों को ले लिया। और सुनिएगा, जब अपने गुनाहों को अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ले लिया और दंड को भी ले लिया और उसको क्रूस पर जब बलिदान हो गया ना, तो सब चीज को हरा दिया, मृत्यु को, पाप को, अंधकार को, जिसके कारण से आज जो कोई विश्वास करता है कि यीशु तो मेरे पाप के लिए इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जो ये विश्वास करता है, वचन कहता है वो मृत्यु पे जय पाता है, क्योंकि उसने केवल मृत्यु पर जय को पाया है। और मृत्यु पर जय हम जब मिल जाता है तो हमें अनंत काल की जीवन मिलता है, क्योंकि अनंत काल के जीवन देने के लिए, अनंत काल के जीवन को देने के लिए उसने आया है, ठीक है ना। छुटकारे को देने के लिए आया है, आजाद करने के लिए आया है, बचाने के लिए आया है। बहुत गौर से सुनिएगा, थोड़े देर कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाद में जो काम करना होगा कीजिएगा। और कहता है, सुनिए, परमेश्वर इस मृत्यु को कैसे देखता है? तो कहता है भजन संहिता 116:15, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। यहोवा का भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। और आगे एजिकियल 33:11 को पढ़ेंगे। यहां पे कहा, यहोवा की दृष्टि में उसके संतों का मृत्यु अनमोल है। क्यों अनमोल है? क्योंकि जो उस पर विश्वास करके मरता है ना, तो उसको आनंद जीवन मिलता है, उनकी आत्मा नाश नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी मृत्यु कैसा है? अनमोल है, अनमोल है, अच्छा है। लेकिन ऐसे ही बच जाता है जो व्यक्ति, उनका जीवन क्या है? अनमोल नहीं है। क्योंकि इस संसार में तो मृत्यु मिला ही, लेकिन अनंत काल की भी हमको मृत्यु आ गया। जो हमने इस संसार में दुख को भोगा, इस संसार में कष्ट को उठाया, मुश्किलों को उठाया, लेकिन
इस दुनिया को छोड़ने के बाद में भी हमें अनंत काल की दंड मिल गया। इसलिए कहता है कि सुनो, आज की ये सुबह के समय में वचन कहता है, एक संत, एक मसीह जो विश्वास करता, उनकी पाप, उनकी अपराध क्षमा हो गया और मर गया तो उनको अनंत काल की जीवन मिल गया, और ऐसे ही मर गया तो उसको अनंत काल की मृत्यु मिल गया। इसलिए उनकी मृत्यु अच्छा है जो मसीही है। और इज़िकेल 33:11 में लिखा है, क्या लिखा है? इसलिए तू उससे ना का, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। मैं दुष्ट के मरने से कोई खुश नहीं होता हूँ, परमेश्वर कहता। क्यों? क्योंकि मरने के बाद वो नाश की मार्ग में जाएगा, अनंत काल की मृत्यु में जाएगा, उनका जीवन नाश हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि सुनिए, दुष्ट के मरने से मैं खुश नहीं होता हूं। और आज यही मैं बताने आया हूं कि आज हम अपने गुनाह में, आज हम अपने अपराध में पाए जाते हैं, और अगर ऐसे ही संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे आत्मा नाश की मार्ग में चला जाएगा, हम कभी भी जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए कहता है, इस जगत के हर व्यक्ति को, मैं कल कह रहा था कि बचाने के लिए उसने आया, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं आया, किसी खास जाति के लिए नहीं आया, किसी खास समाज के लिए नहीं आया। यीशु हर एक मानव जाति के लिए आया। अगर हम इंसान हैं तो हमारे लिए आया, हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए आया, और हमको इस पाप से आजाद करने के लिए और इस दंड से बचाने के लिए। लोग आज बांट दिया समाज में, जाति में और कई तरह की चीजों में, लेकिन यीशु नहीं आया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। कहा कि पापियों के लिए आया। और आज मैं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है कि अब जो कोई पाप करता है किसके अधीन है? मृत्यु के अधीन है, और मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है। और इससे बचाने के लिए इसलिए कहता, एक व्यक्ति बुरा में मर जाए, अरे हमने पैदा बुरा में लिया, माँ के गर्भ में आते ही एक इंसान पापी पैदा होता है। मैंने कहा जब उस जन्म लेता है संसार में, जो चीज मैंने सिखाया नहीं वही काम को करता है, गाली देना शुरू करता है, कई तरह की बुराई को करना शुरू कर देता है जो हमने सिखाया नहीं है। तो कहां से? क्योंकि ये फैला हुआ है। और कहता है वैसे ही, तो यहाँ पे हम वचन पढ़ रहे थे, इज़िकेल 33:11 में क्या लिखा है आगे? दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवन में जीवित रहे। हे इजराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। हे इजराइल के लोगों, अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, क्योंकि बुराई में तुम मर जाएगा। मैं इससे आनंदित नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा जीवन अनंत काल की मृत्यु में चला जाएगा। इसलिए बुरा में मत मरो। इसलिए यीशु जन्म लिया। सुनिएगा, यीशु क्यों जन्म लिया? कि लोग बुरा में ना मरे। उसने बुराई को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर लटक गया। आज मैं यहाँ पे चिल्लाकर कह रहा हूं, सुनिएगा, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं आया, किसी खास समाज के लिए नहीं आया, हर एक मानव जाति के लिए आया। और मरने से पहले कोई भी व्यक्ति ये कह ले कि यीशु तूने क्रूस पर लटक कर मेरे पाप के लिए मर गया था, और आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पाप के लिए तूने मर गया था, तो प्रभु यीशु कहेगा मैं तुझे क्षमा करता हूं, और मैं परमेश्वर के साथ तेरे रिश्ताओं को जोड़ता हूं, और मेरे द्वारा तुझे परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाता हूं, और हमें राज्य मिलेगा अनंत काल की। थोड़ा सा ये कठिन है समझने में, लेकिन आप अगर आएंगे तो और विशेष बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आज शॉर्टकट में जा रहा हूं जल्दी से। और आगे कहता है, सुनिएगा, फिर क्या लिखा है आगे? खत्म हो गया। तो देखिए, परमेश्वर मृत्यु को कैसा देखता है? तो कहता है, we are sad when godly people die, but we rejoice when evil people die। कहता है कि हम दुनिया के लोग क्या करते हैं, जब एक अच्छा व्यक्ति मर जाता है तो कहता रे अच्छा व्यक्ति मर गया, और जब एक बुरा व्यक्ति मर जाता है तो कहता ठीक है मर गया। ऐसा लोग कहते हैं, लोगों का ये सोच मैं बता रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। परमेश्वर क्या कहता है? सुनिएगा, गॉड सीज इट अनदर लाइट, लेकिन परमेश्वर उसको अलग तरह से देखता है। कहता when his people die, जब उसके लोग मरते हैं तो कहता है it is precious to him, कहता है ये बहुत ही प्रीशियस है, मतलब बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्व है उनकी मृत्यु, ठीक है ना? ये परमेश्वर कहता। लेकिन सुनो, और कहता है they go to be with him forever, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जाएगा। बट परमेश्वर
God does not like it when evil people die because they will be internally separated from him. लेकिन जब एक व्यक्ति बुरा में ही मर जाता है, बुरे व्यक्ति मर जाता है, तो परमेश्वर आनंदित नहीं होता है, क्योंकि वो अनंत काल की मृत्यु में चला जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है मेरे बात? समझ में आ रहा है? सुनिए, समझ में आ रहा है? मैंने कहा मनुष्य क्या करता है, एक बुरा व्यक्ति मरता है तो बड़ा खुश होता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन परमेश्वर एक बुरा व्यक्ति के मरने से खुश नहीं होता है, क्योंकि वो अपने बुराई में मर गया और वो बुराई से छुटकारा नहीं पाया, इसलिए उसको दुख है कि अनंत काल की मृत्यु में चला जाएगा। ऐसा परमेश्वर नहीं। सुनिए, मैं जल्दी से आगे क्यों चलता हूं और खत्म करने जा रहा हूं। अब एक बात मैं बताता हूं, क्यों इज देयर एनी सच थिंग्स अ पर्सन हु डज नॉट डाई फिजिकली। लिसन, यहाँ पे वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में, पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। क्या लिखा है शुरू में, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मर गया है, जो मसीह पे विश्वास करके मर गया है, यीशु प्रभु है, यीशु मेरे गुनाह के लिए आया, आगे वे पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। क्या उठेंगे? जी उठेंगे। जी उठेंगे। क्या कहा? जो मसीह में मर गए हैं, मसीह में विश्वास करके इस शरीर में मर गए हैं, वो पहले जी उठेंगे। वो एक दिन जी उठेंगे, मतलब आत्मा नहीं मरा, मैंने कहा ये बॉडी मर गया, ये शरीर मर गया, और उसको एक तो दफना दिया गया, लेकिन कहता है फिर से वो जी उठेंगे, और उस दिन न्याय होगा। न्याय के दिन हर व्यक्ति फिर से जिएगा, खड़ा हो जाएगा, और उनका न्याय होगा, क्योंकि आत्मा नहीं मरा। लिसन टू केयरफुली। और कहता आगे, तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए और जो जाएंगे। बचे हुए लोग हैं, जो मसीह पे विश्वास करता, वो भी बादलों पे उठा लिया जाएगा, कि हवा में प्रभु से मिले, कि आकाश में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ और रहेंगे, हमेशा प्रभु के साथ में रहेंगे। लेकिन जो उस पे बिलीव नहीं किया है, उसका क्या होगा तब? तो आइए मैं आपको बताता हूं। इट्स अ फिजिकल डेथ, द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर एविल पीपल। लेकिन जो बुरा में है और बुराई में मर जाता है, उसका क्या होता है? और जो विश्वास करके मरता है, अभी मैंने बता दिया। आगे सुनिए, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 20:14-15 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 20:14 और 15 पद को पढ़ेंगे। मृत्यु और अधोलोक का आग के झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। यहाँ पे वचन कहता है, जिस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, और जीवन की पुस्तक में मेरा नाम कैसे लिखाएगा? तो उसके लिए यीशु को इस संसार में भेज दिया, कि वही मेल मिलाप परमेश्वर से कराएगा, वही परमेश्वर के राज्य का संतान बनाएगा, वही बेटा बनाएगा, वही परमेश्वर के निकट लेके आएगा, हमें पवित्र करेगा, हमें धार्मिकता ठहराएगा, हमें उद्धार देगा। इसलिए यीशु को भेजा। इसलिए कहता है कि जिसके जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, क्योंकि उसने यीशु पे विश्वास नहीं किया, जिसके कारण उसके जीवन का पुस्तक में उसका नाम नहीं है। तो अगर जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो उसके साथ क्या होता है? आगे क्या लिखा है? जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। कहाँ डाला गया? आग के झील में। आग के झील में। सुनिए, आग का झील, आपने सुना होगा पानी का झील, ठीक है, वाटरफॉल। चलो घूमने चलते हैं, पिकनिक। कौन सा वाटरफॉल? पंडापुंडी। लेकिन आग का वाटरफॉल सुना है क्या? नहीं सुना है? आज मैं बता रहा हूं, सुनो। कहता है आग का झील है, आग का झील,
और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा उसको आग के झील में डाला जाएगा। आग की झील में। सुनिएगा, अगर हमारा हाथ थोड़ा सा जल जाता है ना इस लैंप से, चाहे कोई भी चीज से अगर जल जाता है तो क्या होता है? वचन कहता है, हम देखते हैं तो कहता है कि जलन हो जाता है और बहुत जलता है हाथ, ठीक है ना, छोटा सा जलने से। तो अगर पूरे शरीर को आग में डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति का क्या होगा? और यह हमेशा के लिए है, फिर से निकालेगा नहीं डाल के, ठीक है ना। उसी आग में जलना है जिसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है आगे, इससे आगे क्या कहता है? नहीं है, इतने ही 14-15 पढ़ने बोले तो हो गया। 15 बोले आप। 14 मृत्यु और अधलोक का आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु। सुनिए, हम यही मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी मृत्यु जो हमारा आत्मा का मृत्यु है, आग का झील में डाला जाएगा। और आज यीशु क्यों आया? फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए लोग आज इस बात को सुनिए कि इसी मृत्यु से हमें बचाने के लिए, हमारा पाप उठाने के लिए, और पाप का जिसका क्षमा हो जाएगा उस मृत्यु से बच जाएगा, और जिसकी पाप की क्षमा नहीं होगा उसको उसी मृत्यु की आग में जाना होगा, उसी मृत्यु में तड़पना पड़ेगा। आज इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर में आया, लोगों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, छुटकारा करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपको समझ में आया। और जो कोई आज इस जगह में सुनकर कहता है यीशु मेरे पाप के लिए तूने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मैं विश्वास करता हूं, कहता तुम्हारा पाप क्षमा हो गया और तुम्हारे नाम जब जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, तुम अनंत काल की मृत्यु से बच जाओगे। आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे, फिर आगे के प्रोग्राम में चलेंगे।